अब जो NFT यूबिट कॉइन अभी चल रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस चीज़ का दौर चल रहा है, ये भी एक ठगी है या कोई स्कोप है इसका? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। देखो, स्कैम आप हर इंडस्ट्री में बोल सकते हो। अब नेटवर्क मार्केटिंग की लाइन बातचीत की जाए ना, एक मार्केटिंग लाइन है। इसमें आपको पता है, जैसे पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मार्केट के अंदर प्रमोट हो रही थी, लोग प्रोडक्ट खरीदते थे। क्या होता है, वो यही सारी स्कैम है। स्कैम क्या चीज़ है कि अब मान के चलो, मैं अगर किसी भी नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंदर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे जो पर्सन मेरे को वहाँ पे इनवाइट कर रहा है उस प्रोजेक्ट के अंदर, वो मुझे प्रोजेक्ट नहीं समझाएगा। अच्छा। ठीक है, मैक्सिमम लोग प्रोजेक्ट समझाते ही नहीं है, वही तो सबसे बड़ी गलती होती है। जबकि वो प्रोजेक्ट समझाना चाहिए उसको। आगे उसकी अपनी मर्जी है, वो लेना चाहे करना चाहे, उसकी अपनी मर्जी है, हम उसको कोई जरूरत अब नहीं। एक बार मैं सेमिनार में गया, जैसे आपने बात की, मेरा फ्रेंड ले गया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कॉलेज स्कूल 12th से पास आउट हुआ, मुझे ले गया सेमिनार है कि जम्मू में एक सेमिनार है, कोई ऐसे ऐसे कंपनी है, वहाँ पे सेमिनार होगा, बड़े बड़े दिल्ली से पंजाब से सीनियर्स आ रहे हैं। तो 2 घंटे उन्होंने बिठाया रखा, जैसे बात की बस यही सेमिनार में, ये उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं समझाया, उन बस वो अपनी एडवर्टीजमेंट करते रहे। आप क्या कहना चाहोगे, जैसे समझ लो आपने किसी को वो करना हो, किसी को अप्रोच करना हो कि आपने टीम बनानी है तो? हाँ, अपना तो देखो एक ही फंड है, हम जिस भी प्रोजेक्ट के साथ हैं, प्रॉपर पहले तो उस प्रोजेक्ट की पूरी नॉलेज जो है वो हम सामने तक वाले शख्स के साथ प्रोवाइड करते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट का विज़न ये है, हमारे प्रोजेक्ट की सोच ये है। आगे उसके बाद जब हम उसको प्रॉपर पूरा गाइड करने के बाद, फिर उसके बाद उससे पूछते हैं कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो आप इसमें एंटर कर सकते हो, अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कोई दिक्कत नहीं। मानना है आपको क्या लगता है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में एडवांटेजेस भी हैं तो डिसएडवांटेज भी है? हाँ, देखो क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एडवांटेजेस की बात की जाए, ये सारी एडवांटेजेस है कि हम देखो, नेटवर्क मार्केटिंग का ना मैं सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे ना रिलेशंस बिल्ड होते हैं। जैसे कभी भी हम आपस में एक दूसरे को मिल नहीं पाना था हमने कभी भी, बट ये नेटवर्क के थ्रू ही, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे की सोच की वजह से हम लोग जो एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पे हमारे रिलेशंस बिल्ड होते हैं बंदे के साथ, हम हेल्प करते हैं उसकी, वो हमारी टीम वर्क के अंदर क्या होता है जब टीम बिल्ड होती है। आज जो हमारा नमस्कार, आप सभी देख रहे हो देसी भाई विद तरुण के साथ एक नए एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं विवेक गुप्ता जी। आज का पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि आज हर तरफ नेटवर्क मार्केटिंग, NFT वगैरह चल रहा है। तो आज जो हमारा टॉपिक, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ज़रूर जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो आज जो हमारे गेस्ट हैं उनसे पता चलेगा कि इन सब चीज़ों से हमें क्या एडवांटेज मिलती है और क्या डिसएडवांटेज मिलती है। जो आज के हमारे गेस्ट हैं, कई लोग किसी को गुमराह करते हैं, अगर कोई भी इस लाइन में है तो ठगी मार के, कि अगले को ऐसा वो मैनिपुलेट कर देंगे कि इंसान बोलेगा नहीं, जो ये बोल रहा है ये सच्ची है। पर जो हमारे आज के गेस्ट हैं, काफ़ी देर से मैं इनको देख रहा हूँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। 8-9 साल हो गया। फेसबुक पे मेरे फ्रेंड थे, तो बड़ी देर से इनको मैं नोटिस करता था। तो थोड़े दिन पहले इनसे बात हुई कि आप कैसे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, और ये आपने इस चीज़ को मतलब प्रोफेशन बना ली हुआ है कि साइड बाय साइड कोई आपका मतलब बिजनेस कर रहे हो, उसके साइड बाय साइड आप ये चीज़ कर रहे हो। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपका। थैंक यू तरुण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पे। मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया है। बाकी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आ जाके आपके पास। इस मतलब कि जर्नी की अगर बात करूँ, बिल्कुल एज बिल्कुल। ए स्टूडेंट मैंने स्टार्ट किया था, तो स्टडीज़ के साथ साथ लकली मुझे इस मार्केटिंग लाइन के अंदर आने का मौका मिला। जब मैं 12th पास आउट मैंने की, तो स्टडीज़ को लेके, पढ़ाई को लेके तो चलो इतने ज़्यादा होनहार हम नहीं थे, तो बट कहते हैं ना कि हर एक शख्स को ऊपर वाले ने कोई ना कोई एक क्वालिटी दी होती है। हमारे अंदर भी ऊपर वाले ने एक मार्केटिंग लाइन की क्वालिटी दी थी, जो मुझे बेशक पता नहीं थी, बट जैसे मैं ऐसी जैसी फील्ड के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो क्वालिटी मेरे अंदर से बाहर निकली। तो उसी दौरान
लगभग आज कोई मेरे को 6 से 7 साल हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो करते 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 आज अपनी अच्छी खासी टीम भी है, और हम लोग मिलके एक टीम वर्क की तरह हम लोग जो वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप भी वो तो नहीं करते 3 बंदे जोड़ने का काम, जैसे कि 3 बंदों की लाइन जोड़ो, आगे वो 3 बंदे जोड़ेगा, हाँ, फिर ऑडी मर्सिडीज वगैरह बिल्कुल आपने बिल्कुल। ली होगी। नहीं नहीं नहीं, देखो एक्चुअली क्या है कि हाँ, नो डाउट, अपनी साइकिल की औकात नहीं थी, गाड़ियों तक अगर हम पहुँचे हैं तो इस इंडस्ट्री की वजह से ही पहुँचे हैं, अच्छा। इस मार्केटिंग की वजह से ही पहुँचे हैं। क्या है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव जल्दी ले जाते हैं इस चीज़ को। वो इस वजह से ले जाते हैं कि प्रॉपर जो नॉलेज नहीं लेते हैं लोग, ऐसे ही बिना नॉलेज के ही उतर जाते हैं, सिस्टम की नॉलेज नहीं लेते हैं, बिना सिस्टम की नॉलेज लेके उतर जाते हैं। जब वो करना स्टार्ट करते हैं तो उनसे हो नहीं पाता। जब उनसे होता नहीं है तो फिर उनको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं लगने लगती हैं कि यार ये हमारे बस की बात नहीं है। मैं अगर नेटवर्किंग की बात करूं तो आज बड़ी सारी मीम्स रील्स बनती हैं कि 3 बंदे जोड़ो और वो 3 जोड़ेंगे तो आगे आपको मर्सिडीज हाँ, इस आएगी, पे ये मीम्स होगा, काफ़ी है बनती ना। हैं। बहुत मीम्स बनती हैं, बहुत ज़्यादा मीम्स बनती हैं। ऐसा नहीं है। आज हमारे इंडिया की बात की जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब कि ज़ीरो लेवल पे थे, आज वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जो वो जी रहे हैं थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। देखो क्या है कि सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है कि कोई भी एक कंपनी कह लो या कोई भी एक प्रोजेक्ट कह लो, जेन्युइन प्रोजेक्ट, जेन्युइन कंपनी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमें पता होना चाहिए हमारी कंपनी, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। वो एक जेन्युइन कंपनी होनी चाहिए। वहाँ पे क्या होता है कि वो कंपनी क्या करती है, वो आपको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करती है। वो प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकता है। आज आपने बात की NFT की, आपने बात हाँ, की मैं ये कहने वाला था, यूबिट की, कॉइन आजकल है ना। काफ़ी चल रहा है, हाँ, NFT चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना, बिटकॉइन हो गया, ये सारी चीज़ें ये एक फिजिकल डिजिटल एसेट्स के तौर के ऊपर जो है, डिजिटल कॉइन्स के तौर के ऊपर आज मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट हो रहा है। तो बड़े सारे लोग इसकी नॉलेज बिना लिए भी उतर जाते हैं। तो क्या है कि अब नेटवर्किंग के अंदर क्या है, नेटवर्किंग का फंडा क्या है कि कंपनी आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो आपको समझाती है कि मेरा ये प्रोडक्ट है और मेरा विजन ये है कि मैं ऐसे ऐसे काम करूँ। अब उस विज़न के बाद हमने सबसे पहले उसकी नॉलेज लेने के बाद फिर इसके अंदर नेटवर्क बिल्ड होता है। नेटवर्क क्या, सपोज इट मुझे प्लान बताया गया प्रोजेक्ट का, मुझे वो प्लान अच्छा लगा, मैंने अपने 2 लोगों को बताया, उन 2 लोगों ने अपने 2 लोगों को बताया, उन 2 लोगों ने अपने 2 लोगों को फिर बताया। ऐसे चेन ऐसे बनती करते है। ना एक चेन बिल्ड होती है। अच्छा। अब अगर वो चेन को हमने प्रॉपर गाइड किया, प्रॉपर समझाया, तो वो हमारी चेन एक टाइम पे बहुत बड़ी बन जाती है। और उसका बेनिफिट हमें क्या होता है कि एक टाइम पे वो सारे के सारे लोग एक अच्छे प्रोजेक्ट में जुड़ के काम करते हैं, और वहाँ से वो भी पैसा कमाते हैं, और वो शख्स भी पैसा कमाता है जिसने उस चेन को बिल्ड किया होता है, जिसने उस नेटवर्क को बिल्ड किया होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में और आज एक ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फ़र्क है, वो यही फ़र्क है कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आप सिर्फ अपने लिए काम करते हो, अकेले के लिए। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या है कि अगर आप मतलब कि ईमानदारी से नेटवर्क बिल्ड करते हो और अपनी टीम को प्रॉपर डायरेक्शन देते हो एक जेन्युइन प्रोजेक्ट के साथ, तो आप खुद का भी भला करते हो और अपने उन लोगों का भी भला करते हो। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इसमें जो जिनको समझाते हैं वहाँ पे कई लोग मिसगाइड करते हैं? बहुत ज़्यादा करते हैं सर, अब बहुत पहले फर्स्ट डे ही समझ लो मैं किसी के पास गया ज़्यादा। और उन्होंने मुझे पहले दिन ही सपने दिखा दिए कि आप इस विजन के साथ चलोगे, आप अगर हमारी जो कंपनी है इसके साथ जुड़ोगे, आने वाले टाइम में 6 महीने में आप ऑडी भी ले सकते हो, मर्सिडीज भी ले सकते हो, बिल्कुल, अपना एक बंगला भी डाल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल ये बोलते हैं, बोला जाता है। तो बिल्कुल कहीं बोला ना जाता कहीं दिमाग में यही रहता है। और वो जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स लगा लो, कॉलेज लाइफ के लगा लो, वो क्या पता कैसे इस चीज़ में आ जाते हैं कि गुमराह लगा लो, आपकी स्कैम लगा लो। फिर वो चीज़ नहीं पता होती कि वो जो पैसे ला रहे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, क्या पता उन्होंने घर से लिए, किसी से उधारे लिए हैं। क्योंकि हमने काफ़ी ये चीज़ देखी है कि कई लोगों ने इस लाइन में जुड़ने के लिए, बड़े बड़े सपने देखने के लिए उधार तक भी उठा लिया। बिल्कुल तो कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिए कि जब किसी से पैसे लिए और जब वो इंसान पैसे मांगने आया कि तूने मेरे से पैसे लिए तो पैसे वापस कर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इस इंडस्ट्री के अंदर या इस प्रोजेक्ट के अंदर कभी भी हमें मतलब कि ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर कभी भी हमें मतलब कि एक
इन्वेस्टमेंट कोई उधार लेके लोन लेके कभी नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे पास सरप्लस कुछ अमाउंट पड़ा है, अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट दिख रहा है, हम देखो हम किसी भी प्रोजेक्ट की हम मतलब कि एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं कि आप इसमें पैसे लगाओ इसमें लगाओ, है ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब कहीं ना कहीं रिस्क होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सब यही सपने देख के, अब उनको मिसगाइड कौन करता है? उनका वही बंदा जो उनके पास जाता है और जाता उनको मतलब कि गाइड करता है, जबकि उसको वो चीज़ करनी नहीं चाहिए, है ना। उसको प्रॉपर उसकी डायरेक्शन बतानी चाहिए, प्रॉपर गाइड करना चाहिए कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्लान है, इसमें अगर हम ऐसे करते हैं तो ये प्रॉफिट हो सकता है, और अगर हम ऐसे करते हैं तो ये लॉस भी हो सकता है। तो वो गाइड जो है ना, अगर हम कहीं ना कहीं लोगों को करेंगे तो लोगों को उसको उसके बारे में पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपकी वाली बात कि और लोग, एक किंग क्या करते हैं कि समझ लो फर्स्ट डे ही इतने बड़े बड़े सपने दिखा हाँ देते हैं। दिखा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक है ना, देखो क्या है कि सपने दिखाने मैटर नहीं करता, आप उसके साथ मिलके उसके सपनों को पूरा करो, वो ज़्यादा मैटर करता है ना। अगर मैं किसी को सपना दिखा दूं यार आप जुड़ जाओ और आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, वो कहीं ना कहीं मैं अपने फ़ायदे के लिए उसको जोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप उसको बताओ, उसको प्रोजेक्ट बताओ, उसको प्लान बताओ, उसको सिस्टम बताओ, उसको कॉन्सेप्ट बताओ। और वो बताने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को खुद नॉलेज ही नहीं होती है, वो ऐसे ही सुन के ही सुना और ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करके वो आगे प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर गाइड जो वो गाइड हुए नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो गलत मार्केट में जो है वो नेगेटिव बातें बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बड़े सारे लोग जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं इस सिस्टम में, इस मार्केटिंग लाइन के अंदर बहुत सारे लोग हैं। अब जो NFT यूबिट कॉइन अभी चल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस चीज़ का दौर चल रहा है, हम्म। ये भी एक ठगी है या कोई स्कोप है इसका? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। देखो स्कैम आप हर इंडस्ट्री में बोल सकते हो। अब नेटवर्क मार्केटिंग की लाइन बातचीत की जाए ना, एक मार्केटिंग लाइन है। इसमें आपको पता है जैसे पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मार्केट के अंदर प्रमोट हो रही थी, लोग प्रोडक्ट खरीदते थे सामान। अब आज क्या हुआ है, आज फिजिकल प्रोडक्ट्स, सॉरी डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है वो आज मार्केट के अंदर आ चुके हैं। जैसे ये ब्लॉकचेन की बात करो, आप बिटकॉइन की बात करो, क्रिप्टो करेंसी की बात करो, ये सारे एक मतलब कि एक डिजिटल एसेट्स के तौर के ऊपर है। नो डाउट बहुत सारे लोग यहाँ से अच्छा खासा पैसा भी अर्न करते हैं प्रॉपर गाइड होने के बाद। बट बड़े सारे लोग जो हैं एक दूसरे के बहकावे में जो है वो आके पैसा लगा देते हैं और उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो है वो लॉस उनको मिलता है। जब उनको लॉस मिलता है तो उनको लगता है कि ये एक किस्म का स्कैम है। ऐसा नहीं है, मार्केट में जेन्युइन प्रोजेक्ट्स भी हैं जो आज वर्क कर रहे हैं पिछले लास्ट 2-2 साल से, 3-3 साल से। आज अगर क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो लगभग नियर अबाउट कोई 20-20 22-22 सालों से क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर वर्क कर रही है। आज बिटकॉइन की बात की जाए, मार्केट में जो वो बिटकॉइन क्या नाम है, लोग उसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेक्स के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। तो बड़ा सारा स्कोप है जहाँ से लोग अर्न कर सकते हैं। बट अर्न करने के लिए सबसे पहले लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम लर्न नहीं करेंगे तब तक हम अर्न कर नहीं पाएंगे। अब कुछ ऐसी एप्स होती हैं जैसे पीछे कलर ट्रेडिंग कुछ ऐसी चली थी, ट्रेडिंग वाली कुछ ऐसी चली थी। कई होंगे तो जो खेल रहे होते हैं जिन्होंने पैसा कमाया तो उनको उनके ऑनर का नाम भी नहीं पता होता कि बिल्कुल इसका जो बैक हैंड पे जो संभाल रहा है वो ऑनर कौन है, क्या पता उसका कोई मालिक है भी है कि नहीं। बिल्कुल 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 ऐसी चीज़ें भी सही होती बात हैं। है। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आज मार्केट में चल रहे हैं, उनका बैकएंड का किसी को भी नहीं पता है। वो सिर्फ बस पब्लिसिटी, एक दूसरे के थ्रू, एक को कुछ प्रॉफिट मिला उसने दूसरे को बता दिया, दूसरे ने तीसरे को। वो सिर्फ आज का प्रॉफिट देख रहे हैं कि आज हमें प्रॉफिट मिल रहा है, ये नहीं देख रहे कि अगर उसके बैकएंड पे कोई फ्रंट फेस पे नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं स्कैम ही है। अगर कोई बैकएंड पे फ्रंट फेस पे आके पूरा प्रमोट कर रहा है, बता रहा है मेरा ये विज़न है, मेरी ये सोच है, मेरा ये इसके अंदर काम करने का जो है वो मेरा मकसद है, मैं ऐसे करके जो वो मार्केट के अंदर लोगों को जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मैं यहाँ से दूर करूँगा, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम उसको जेन्युइन प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। अदरवाइज अगर जिसका पीछे बैकएंड में है ही कोई नहीं तो वो तो कहीं ना कहीं स्कैम ही है। उसको अगर हम प्रमोट कर रहे हैं तो वो हमारी गलती है कि हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो कलर ट्रेडिंग की आपने बात की है, बाकी सारी गेम्स की बात की। लोगों को सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कभी भी लोगों को इस चीज़ की लत नहीं लगानी चाहिए। ऐसे जैसे ऐप्स नशा। कभी नशा, है ना, कोई कभी लत लगानी ही नहीं चाहिए इस चीज़ को लेके। लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि इंडल्ज हो जाते हैं इन ऐप्स के बीच में, जबकि बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान हो जाता है, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कई ने तो इस चीज़ में सुसाइड भी कर किया लिया। है, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। आपको ज़्यादा नॉलेज होगी बिल्कुल इससे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स की वजह से किया है।
ठीक है, बट उसको हम नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कंपेयर नहीं कभी भी कर सकते। सपोज करो मेरा एक फ्रेंड था, मैं बात कर रहा हूँ, वो ग्रेजुएट हुआ, फिर उसने किसी कंपनी के साथ उसका टाई अप हुआ, वो वहाँ पे सेमिनार लगाने गया, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट वगैरह समझाया कि हम ऐसे ऐसे करते हैं, बाद में उन्होंने बोला कि आप इसमें 20,000 इन्वेस्ट करो, अच्छा, हम आपको अपना प्रोडक्ट देंगे। उन्होंने उसको काफ़ी ये बताया कि हम पूरी श्योरिटी देते हैं, हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि इधर इस चीज़ में ये काम करता है, ये प्रोडक्ट इसमें काम करता है। अगर ये जो नेटवर्क मार्केटिंग वालों के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे किसी भी आप नाम ले लो, है ना, चलो हम नाम तो नहीं लेंगे किसी का, कोई भी हो गए, किसी ने समझ लो पेस्ट बना ली, बिल्कुल, टूथब्रश बना लिया, कोई क्रीम बना ली, कोई कुछ भी बना लिया क्रीम, तो अगर वो अपने इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कि ये इतना अच्छा है, तो फिर वो जो उनके जिनके वो सेमिनार वगैरह लगाते हैं, जो स्टूडेंट्स इकट्ठे करके जो करते हैं, तो उनको क्यों बोलते हैं कि आप आईडीज लगाओ, आप इसमें पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो। उनको तो ऐसा करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है हमारा, ये आप मार्केट में लेके जाओ, इसको लॉन्च करो, एज अ सेल्समैन उनको रखना चाहिए। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मतलब कि हम प्रोफेशन बोल सकते हैं, हम एक ऐसी लाइन बोल सकते हैं जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमें क्या बोलती है, वो हमें ये नहीं बोलती कि आप मेरे मतलब कि एक जॉब पर्सन बनो। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी सिस्टम हमें ना एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देता है कि आप एज ए बिजनेस पार्टनर मेरे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ो और मेरे इस प्रोजेक्ट में जो है वो आप काम करो। ये जो प्रोडक्ट लेना या इन्वेस्टमेंट करना, ये कहीं ना कहीं कोई कंपलसरी नहीं होता, कंपनी नहीं बोलती है कि आप इसको करो ही करो, कंपनी नहीं बोलती। क्या लगता है आपको इसके पीछे कोई स्कैम चल रहा है? स्कैम, ये स्कैम वही है ना कि जो आपको गाइड कर रहा है वो अपने पर्सनल बेनिफिट के अच्छा। लिए या अपनी कमीशन के लिए वो सामने वाले को थोपता है कि भाई तेको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। फिर वो उसको सपने दिखाता है कि मैं इसको सपने दिखाऊं जिसकी वजह से ये वो खरीद ले या इन्वेस्टमेंट कर ले, अच्छा। जिससे मुझे प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है ना, बट उसको वो जो चीज़ करनी नहीं इंसान चाहिए। जो इंसान आएगा उसको वो जो हायर अथॉरिटी पे बैठा होगा उससे मिलने नहीं देंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल सपोज करो कि कोई कंपनी है, मैं उधर जॉब कर रहा हूँ, बिल्कुल। मैंने अपना प्रोडक्ट बेचना, उन्होंने मुझे बोला कि ये तेरा इतना टारगेट है मंथ का, तो इतना करना है, तो मैं आगे समझ लो किसी थर्ड पर्सन को बोलूँ कि भाई ये प्रोडक्ट खरीद, तो मैं तुझे तू मुझे पैसे दे तो मैं तुझे प्रोडक्ट देता हूँ, ऐसा स्कैम चलता है क्या? देखो क्या होता है, वो यही सारी स्कैम है। स्कैम क्या चीज़ है कि अब मान के चलो मैं अगर किसी भी नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंदर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे जो पर्सन मेरे को वहाँ पे इनवाइट कर रहा है उस प्रोजेक्ट के अंदर, वो मुझे प्रोजेक्ट नहीं समझाएगा। अच्छा। ठीक है, मैक्सिमम लोग प्रोजेक्ट समझाते ही नहीं है, वही तो सबसे बड़ी गलती होती है। जबकि वो प्रोजेक्ट समझाना चाहिए उसको, आगे उसकी अपनी मर्जी है, वो लेना चाहे करना चाहे, उसकी अपनी मर्जी है। हम उसको, अगर हम उसको बोलें कि नहीं प्लान नहीं हम उसको बताएं, हम उसको प्रोजेक्ट नहीं बताएं, हम उसको बोले तू प्रोडक्ट ही जो वो बाय कर या तू इन्वेस्टमेंट ही कर, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो वो गलती है, हम उसको मिसगाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं से, अब जिसके पास वो पैसे होंगे वो ले लेगा, जिसके पास नहीं होंगे उसके माइंड में होगा यार मैं कहीं ना कहीं से उठा लेता हूँ पैसे और मैं यहाँ से कमा के वहाँ पे वापस दे दूंगा। अब जब वो काम करना स्टार्ट करता है तो क्या होता है कि कोई भी काम जो है वो डे वन नहीं चल जाता, उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, है ना, उसमें जोर लगाना पड़ता है, आपका हार्डवर्क लगता है, उसके बाद फिर जाके जो वो आपका जो वो काम वो चलता है। तो वो कहीं ना कहीं वहाँ वो चीज़ उसको गाइड नहीं की जाती कि यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद जाके इनकम जनरेट होगी, जिसकी वजह से वो जो है वो डीमोटिवेट हो जाता है और उसको लगता है कि यार ये मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरे साथ हो गया। अब वो 10 लोगों को सुना देता है कि यार ऐसे ऐसे करके मुझे वहाँ पे इनवाइट किया था, मेरे को उन्होंने प्रोडक्ट्स थोप दिए या मेरे से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करवा दी, उसके बाद मेरे से काम हुआ नहीं, तो यार क्या नाम है मेरा वो लॉस हो गया, उस बंदे ने मेरे साथ स्कैम कर दिया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वही लोग करते हैं जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जो है वो सामने वाले को मिसगाइड करते हैं। पीछे से उनको प्रेशर आया होता होगा। हाँ बिल्कुल। तो फिर वो क्या प्रेशर करते आया हैं? होगा, जहाँ उनकी अपना कमीशन होगा, जहाँ उनके टारगेट्स होंगे जो कम हो रहे होंगे, तो वो मिसगाइड करना स्टार्ट कर देंगे, प्रोजेक्ट नहीं बताएंगे, मिसगाइड करेंगे तो मिसगाइड करके वो मिसगाइड यही है कि हाँ जी सपना दिखा देना कि सपना दिखा देना हम मुझे ये मिल रहा क्या है, पता खुद बाइक पे आते हो, हाँ बिल्कुल, खुद reality बाइक पे आते हैं और अगले को बोलेंगे कि ऑडी मर्सिडीज, बिल्कुल बिल्कुल तुम बिल्कुल। फॉरेन के टूर्स लगा सकते हो। इंसान उनसे पूछे कि तुम उसको सपने दिखा रहे हो, तुम्हारी ऑडी मर्सिडीज कहाँ कहाँ पे है, है? कहाँ पे है? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी ऑडी मर्सिडीज बिल्कुल कहाँ सर, है? बिल्कुल बिल्कुल।
कोई ज़रूरत अब एक बार मैं सेमिनार में गया, जैसे आपने बात की, मेरा फ्रेंड ले गया था हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कॉलेज स्कूल 12th से पास आउट हुआ, हम्म, मुझे ले गया सेमिनार है कि जम्मू में एक सेमिनार है, कोई ऐसे ऐसे कंपनी है, वहाँ पे सेमिनार होगा, बड़े बड़े दिल्ली से पंजाब से सीनियर्स आ रहे हैं। तो 2 घंटे उन्होंने बिठाया रखा, जैसे बात की बस यही सेमिनार में ये उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं समझाया। बिल्कुल। उन बस वो अपनी एडवर्टीजमेंट करते रहे। पहले एक इंसान आया स्टेज पे, ये वो शख्स हैं जो हमारे साथ 4 महीने से जुड़े हैं, 4 महीने से जुड़े हैं। आज इन पहला चेक इनका आया था 300 रुपये का, और 4 महीने बाद आज जो इनका चेक आया है 1.5 लाख का चेक आया है। बिल्कुल बिल्कुल। भला तुम ये तो बताओ पहले कि इसने किया क्या है। किया क्या है, बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअल में इसने क्या किया, सही बात। फिर उन्होंने फ़ोन नंबर्स लिखे सभी के, मेरा भी नंबर लिख लिया। फिर वो 1 महीना कॉल करते रहे। आपने क्या सोचा प्रोजेक्ट के बारे में, आपने क्या सोचा? क्या आप नहीं चाहते कि आप जैसे कॉलेज में जाओगे कल को कि आपके पास भी पॉकेट मनी हो, घर से कितनी देर ही लोगे, ये वो समझ लो। 1 महीना उन्होंने फ़ोन कर करके बंदा इतना प्रेशर दे दिया, इंसान सोचे मैं चोरी करके ही इनको पैसे दूं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। कई बार ऐसी हालत हो जाती है। नहीं, गलत, देखो ये चीज़ें गलत गाइड करते हैं लोग। एक तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि कभी भी किसी को प्रेशराइज क्यों करना है ना, प्रेशराइज क्यों करो। आप उसको अपने प्लान के बारे में बताओ, आप उसको प्रोजेक्ट के बारे में बता दो, बिल्कुल। आप अपने कॉन्सेप्ट के बारे में उसको बता दो। आगे उनकी अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी अगर उनको उस चीज़ में कुछ इंटरेस्ट दिखेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ेंगे, है ना। उनको लगेगा कि हाँ यार इसमें मेरा बेनिफिट है, इसमें मेरे को मेरे बेनिफिट वाली चीज़ लग रही है, तो यार कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ जो है वो प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लेता हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग यही बोलती है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप मेरे प्रोजेक्ट को देखो, आप उसको स्टडी करो, आप उसको मार्केट में एनालाइज करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके बाद आप इसके अंदर एंटर करो, वो भी आपकी अपनी मर्जी से। जब आप उसके अंदर एंटर करते हो, जब आप उसके अंदर थोड़ा सा वर्क, अगर आप वर्क करना चाहो तो वर्क भी बंदा क्यों करेगा, इसीलिए पार्ट टाइम। देखो आज बहुत सारे लोग हैं जो इनकम को लेके बहुत ज़्यादा मतलब कि मायूस हैं, परेशान हैं। देखो दिन ब दिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बट लोगों की इनकम्स जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो रही है, कम हो रही है। वो कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग मतलब कि जो काम कर रहे हैं हम वहाँ से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें एक पार्ट टाइम, हमें एक मतलब कि पार्ट टाइम एक मतलब कि हमें एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देता है कि आप साइड बाय साइड अपने काम के साथ साथ इसको करो। करते 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 जब आपको एक अच्छी ग्रोथ यहाँ से दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ को पॉजिटिव वे में प्रमोट करना स्टार्ट कर दोगे। ये क्या लगता है आपको, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है लीगल है कि इलीगल है? नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है सर। लीगल है। हाँ बिल्कुल लीगल है, नेटवर्क मार्केटिंग एकदम लीगल है। लीगल होने का जो सिस्टम है वो प्रोजेक्ट, कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ। कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं 1 महीना चलेगी, दूसरे महीने समझ लो बंद, पता ही नहीं चलेगा। उसको तो हम नेटवर्क मार्केटिंग बोल ही नहीं सकते, उसको तो हम बोल ही नहीं सकते। वो तो जिसका कोई बाली बारिश नहीं है तो समझ लो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। उसको तो हम बोल ही नहीं सकते नेटवर्क मार्केटिंग। आपको 6-7 साल हो गए इस लाइन में, मार्केटिंग लाइन में 6-7 तो साल आपको भी सबसे पहले जब आप इस लाइन में आए थे किसी ने सपने तो दिखाए होंगे आरटी हाँ यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सपने दिखाए। आप कैसे आए इस लाइन देखो में? सर, सपने दिखाए, सपने भी दिखाए थे, दिखे भी हमें, सपने पूरे भी किए हमने किए, ठीक है ना। क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा योगदान था अपना खुद का। मैंने मतलब कि सबसे मैंने आपको बताया ना कि करने से पहले हम उसको अगर सीखेंगे ना तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। मैंने उसको पहले सीखा, मार्केटिंग लाइन को सीखा, नेटवर्क इंडस्ट्री को सीखा। जिस प्रोजेक्ट को आप कर रहे हो पहले आप उसकी नॉलेज जब आप लेते हो, जब आप उसको प्रॉपर अपने अंदर बिठा लेते हो और फिर उसके बाद जब आप उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हो ना तो फिर आपको सक्सेस मिलती है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं सर जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते इतनी कम मतलब कि उम्र में। टाइम में, इतने कम एज में ऐसे ऐसे लोग इतने इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग का फॉर्मूला बहुत ज़बरदस्त है कि आप आज एक ईमानदारी से टीम बिल्ड करते हो, 2 लोगों की, 3 लोगों की, 4 लोगों की, 5 लोगों की। जब आप उनको प्रॉपर गाइड करके एक टीम वर्क की तरह चलोगे ना, एक टाइम क्या होगा, एक नेटवर्कर कुछ नहीं भी करता है ना, उसकी टीम काम कर रही होती है तो भी उसको इनकम आती है, तो भी। और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी कोई मतलब कि सारा प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट, सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आती है जेन्युइन कंपनी, जेन्युइन प्रोजेक्ट, कि हम किस प्रोजेक्ट के साथ, किस कंपनी के साथ जुड़े हैं, वो जब बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
जब आपने ज्वाइन किया था फर्स्ट इनकम क्या थी आपकी? फर्स्ट इनकम तो लगा लो यही होगी 1000-1200 तक तो इनकम होगी। तो आज चल रहा है सिलसिला, ये है कि ऊपर वाले की आशीर्वाद से आज इनकम भी अच्छी है, लाइफस्टाइल अच्छा बन चुका है। आपने इस चीज़ को प्रोफेशन ही बना लिया हुआ है आपकी? हाँ, फिलहाल तो प्रोफेशनली ही इस चीज़ को जो वो चल रहा है, और मेरी कोशिश यही है कि मैं इसको प्रोफेशनली ही करूँगा, अच्छा। नेटवर्क मार्केटिंग को तो यही बाकियों को करूँगा। क्या कहना चाहोगे जो यूथ है? कईयों को ऐसे इंसान मिलते हैं कि जो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, जैसे हमने पहले बात की। बिल्कुल तो बिल्कुल इस बिल्कुल। चीज़ को प्रोफेशनली लेना चाहिए देखो, हाँ कि या साइड बाय साइड नहीं, चलाना पहले चाहिए तो आप इसको साइड बाय साइड ही करो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप इसको जब साइड तक बाय साइड, नॉलेज में हाँ, नहीं जब तक मिलती? नॉलेज नहीं आपको हो जाती, जब आप इस चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे, जब आपको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर पूरी मतलब कि गाइड आप हो जाओगे, प्रॉपर आपको नॉलेज मिल जाएगी, उसके बाद आप इसको प्रोफेशनली भी फुल फ्लेज में भी जो है वो आप इसको कर सकते हो। इतना स्कोप है इसके अंदर, नेटवर्क अच्छा। मार्केटिंग के अंदर, कि आप अपने बिजनेस से ज़्यादा की इनकम भी यहाँ से जनरेट कर सकते हो। और मैं यूथ को तो यही मैं बोलूँगा, फ्री बैठने से अच्छा है कि हम कहीं ना कहीं ज्वाइन ना करो, स्टडी करो। स्टडी करो। आप इसके अंदर इंडल्ज हो जाओ, आप मतलब कि क्या नाम है, किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के आप उसकी प्रॉपर नॉलेज लो, आप उसको छोटे लेवल से स्टार्टअप करो, छोटे लेवल से स्टार्ट करके आप उसको करते 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 ऑटोमेटिकली, अगर आपको लगेगा कि मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को लेके, तो आप उसको कैरी ऑन करो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे मतलब कि ये चीज़, कई बार क्या होता है कि बंदा कर भी सकता है बट वो उससे पहले ही हार मान जाता है। वो चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए, करना चाहिए उसको 6-8 महीने 10 महीने उसको ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली जब बंदा यहाँ पे सक्सेस हासिल कर लेगा, उसको पता चल जाएगा। और ख़ास तौर के ऊपर यूथ को तो यही मैसेज है आज की डेट में कि फ्री क्यों बैठना है। अगर हमारे पास मतलब कि स्कोप्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास यही प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जहाँ पे हम काम करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो हर बंदे की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रूव करे, और जो वो आगे जिनके पास पैसे हो वही कर बिल्कुल, सकता है। पैसे भी होके भी और उसके बावजूद भी क्वालिटी के वाइज भी कर सकता है। अब हमारे, जब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर स्टार्टअप किया, आपने कितना इन्वेस्ट किया था अब जब पैसे फर्स्ट? नहीं थे, पैसे तो थे ही नहीं, अच्छा। स्टार्टअप तो किया ही नहीं था, मतलब कि बिना, देखो स्टार्ट किया एक लिटिल अमाउंट, कोई भी अमाउंट के साथ स्टार्ट किया, वो भी प्रोजेक्ट, मैंने आपको बताया ना, प्रोजेक्ट की बात होती है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की बात करो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है। प्रोडक्ट बेस की बात करो, वहाँ पे प्रोडक्ट बाय करने होते हैं अपने लिए। तो वैसे करके आप उसको प्रमोट करते हो, और प्रमोट आपने कैसे करना है, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है आप उसको वो दो। जब वो उसको वो चीज़ मिलेगी और जब उसको वो चीज़ अच्छी लगेगी, वो ऑटोमेटिकली प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा। अब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है और मैं उसको थोप रहा हूँ, तो वो कहीं वो ना गलत कहीं है। वो गलत है, वो गलत है। मैं उसको उसका यूज़ बताऊँ कि इसके ये यूज़ केस है इसका, आपके ये इस फायदे के लिए जो है वो आपको बेनिफिट दे लेनी सकते नहीं हैं। लेनी अगले की बिल्कुल मर्जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब कई बार, बड़ी बार ऐसा होता है कि इतने बड़े बड़े सपने दिखा के फिर बंदा बोलता है यार अपने फ्रेंड से पैसे लेगा या घर वालों से लेगा, लड़के लेगा, वो करेगा, वो चीज़ कहीं ना नहीं कहीं नहीं नहीं, ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों करनी है ये सारी चीज़ें? आप क्या कहना चाहोगे? जैसे समझ लो आपने किसी को वो करना हो, किसी को अप्रोच करना हो कि आपने टीम बनानी है, तो देखो, हाँ, अपना तो देखो एक ही फंडा है, हम जिस भी प्रोजेक्ट के साथ हैं, प्रॉपर पहले तो उस प्रोजेक्ट की पूरी नॉलेज जो है वो हम सामने तक वाले शख्स के साथ प्रोवाइड करते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट का विज़न ये है, हमारे प्रोजेक्ट की सोच ये है। आगे उसके बाद जब हम उसको प्रॉपर पूरा गाइड करने के बाद, फिर उसके बाद उससे पूछते हैं कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो आप इसमें एंटर कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ज्वाइन करो आप। जब आपको अच्छा लगेगा, ऑटोमेटिकली बंदा इसके अंदर इंडल्ज हो जाएगा और वो प्रमोट भी करना स्टार्ट कर देगा इस चीज़ को लेके। बिटकॉइन इथेरियम क्या चीज़ है? देखो, ये सारे जो अभी बड़े प्रमोट हो रहे हैं, ये क्रिप्टो के डिजिटल एसेट्स हैं। अच्छा। मतलब कि हम डिजिटल करेंसी इसको बोल सकते हैं, है ना। लाइक अभी जैसे गूगल पे, फ़ोन पे चल रहा है, आज से किसी ने 10 साल 12 साल 15 साल पहले नहीं सोचा था कि फ़ोन पे गूगल पे भी किसी टाइम पे आ पाएंगे, है ना। कि मतलब कि आपने यहाँ से मनी ट्रांसफ़र इसको कर दी, इसने यहाँ से ये डिजिटल चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे ज़माना डिजिटल हो रहा है ना, ऑटोमेटिकली डिजिटली ये सारी चीज़ें ना
आना स्टार्ट हो जाएंगी। बिटकॉइन हो गया, एथीरियम कॉइन हो गया, यूबिट कॉइन हो गया, अल्ट्रावर्स कॉइन हो गया। ये वो कॉइन्स हैं जो डिजिटली काम करते हैं। अब जब हम प्रॉपर इसकी पूरी मतलब कि इसकी नॉलेज हम लेंगे तो हमें लगे दिखेगा इसके अंदर कितना स्कोप है, और अच्छा खासा स्कोप है। आज लोग ट्रेडिंग में से अच्छा खासा स्कोप लेके जो वो इनकम जनरेट कर रहे हैं। फॉरेक्स मार्केट में से आज लोग अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे बड़े सारे लोगों को उतनी नॉलेज नहीं है, बट मतलब कि ये कि सुन के एक दूसरे से पैसे लगा दिया। आपने मुझे बोला, मैंने अगले को बोला यार पैसे लगा दे, मुझे पैसे आ रहा। वो जो बंदा देखा मैंने वहां पे, उसको 30 लाख रुपए आया। यार हम भी लगा देते हैं। बिल्कुल, बोले एक दूसरे को सुन के, नॉलेज जीरो। नॉलेज जीरो, नॉलेज जीरो, नॉलेज जीरो। बिल्कुल वही है ना, विश्वास पे। हमेशा कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो ना, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई किराना की शॉप डाल रहा हो, कपड़ों का काम कर रहा हो, नॉलेज जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 नॉलेज ज़रूरी है, बिल्कुल नॉलेज ज़रूरी है। और दूसरा, बिजनेस के अंदर लॉसेस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान नहीं होते हैं, नुकसान भी आपको होते हैं। अगर आपने उसकी नॉलेज ली होगी तो आप उसका नुकसान कहीं ना कहीं से पूरा ज़रूर कर लोगे, ठीक है ना। अगर आपको कहीं से लॉस हो रहा है तो आप उसको प्रॉफिट भी ला सकते हो वो सारी चीज़ को लेके। बाकी ज़रूर अगर किसी भी प्रोजेक्ट में इंडल्ज होना ना, अपने विश्वास वाले शख्स के साथ, जिसको आप जानते हो, जिसको आप देख रहे हो, आप उसके साथ जो है वो बैठ के सिटिंग करके उससे प्रॉपर गाइड होके उसके बाद आप जो है वो ज्वाइन भी कर सकते हो। कोई ऐसी जैसी बात नहीं है। अभी तक आप कितनी कंपनी उसके साथ काम कर चुके हो? देखो क्या है, मार्केटिंग लाइन में तो बहुत सारी कंपनीज हैं। हमने मतलब कि एक्सपीरियंसेस ही लिए, काम भी किया, एक्सपीरियंस लिए, इनकम जनरेट की, फिर जो कोई बेटर प्रोजेक्ट लगा उसके ऊपर भी हमने काम किया। मार्केट के अंदर लगभग 3 4 5 प्रोजेक्ट्स जो है वो चेंज हुए टाइम के हिसाब से। वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं जब बंदे को लगता है कि हाँ अब इस चीज़ का दौर है, हमें ये चीज़ करनी चाहिए। टीम के हिसाब से जो है वो हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि जम्मू में मैं अपनी कंपनी लेके आऊँ और दिल्ली मुंबई तक नहीं, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे इसको मैं प्रमोट करूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल 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 सोचा है। बस अभी सीखते जब एक मतलब कि प्रॉपर हम इसको पूरा सीख लेंगे, उसके बाद जब मार्केट के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे अपना ही लेके हैं या कोई प्रोजेक्ट जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, देखो क्योंकि लोग कहीं ना कहीं आपके फेस वैल्यू के ऊपर जुड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट उनको प्रमोट कर रहे हो ना, वो आपका फेस देख के जुड़ेंगे। तो अगर हम गलत प्रोजेक्ट कोई प्रमोट कर दे तो वो कहीं ना कहीं हमारा फेस जो वो ख़राब कर जाएगा, है ना। तो इसीलिए प्रॉपर पूरी उसकी जड़ तक जाके, उसकी डेप्थ तक जाके, भाई मान लीजिए इंसान 2 महीने खा लेगा, साल एक खा लेगा। एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैसा आज की डेट में बहुत बड़ी चीज़ है भी है और नहीं भी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैंने एक बार किसी को जोड़ लिया अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, उसके बाद उसका देखा ही नहीं कुछ कि इसको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। जिस फ़ायदे के लिए मैं इसको लेके आया था, इसको हुआ या नहीं हुआ, मुझे हो गया। तो वो सारी चीज़ें जो वो कहीं ना कहीं आपको वो उस चीज़ को आप सक्सेस नहीं मान सकते। उस चीज़ को आप सक्सेस कभी नहीं मान पाओगे। पैसा तो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो ये चीज़ें कई बार सुनो, कहते हैं पैसा क्या करना है, पैसा क्या करना है। ये चीज़ें उनके मुंह से शोभा देती हैं जिनके ऑलरेडी बैंक बैलेंस 10-10 करोड़ है, 50-50 करोड़ है, 100-100 करोड़ है। बिल्कुल वो लोग कहते हैं पैसा क्या करना है, पैसा क्या करना है। अब जिसके पास है ही नहीं भाई, वो तो बोलेगा कि पैसा है, बहुत ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज पैसा। और ऐसा नहीं है कि आप पैसा कमा नहीं सकते, बहुत सारे स्कोप्स हैं। पैसा ना हो तो घर पे भी इज्जत नहीं है। बिल्कुल 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 सही बात है, सही बात है। और मैं तो कहता हूँ कि हमें पैसा कमा के ना, जो मेरा पर्सनल मानना है कि हमें कहीं ना कहीं चैरिटी डोनेशन ज़रूर करनी चाहिए अपनी इनकम में से। अगर आपकी एक 100 रुपये की इनकम है महीने की, तो कम से कम एटलीस्ट 10 रुपये जो है वो ज़रूर निकालने चाहिए हमें उस 100 रुपये में से, है ना। वो भी किसके लिए, अपने आप के लिए नहीं, उस ऊपर वाले के लिए, ठीक है। हमने ऊपर वाले के अकाउंट में नहीं डालने हैं, हमने उसी के दिए हुए पैसे में से ही आगे जो मतलब कि सोशली कहीं पे हम ज़रूरत हो रही है वहाँ पे ज़रूर जो है वो देने चाहिए। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ जो आपने इतना अच्छा एडवेंचर जो आपने खोला हुआ है, आपने इतना अच्छा प्रोजेक्ट खोला हुआ है जिसमें कितने लोगों की मदद होती है ना। लाखों लोगों की हेल्प हो रही है, लाखों लोगों की वजह से। ऐसा नहीं है कि लोग मार्केट में हेल्प करते नहीं है, बहुत सारे लोग आज कर रहे हैं हेल्प,
जिनकी वजह से, तो मैं उनको भी सल्यूट करता हूँ कि उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नीडी पर्सन्स हैं जिनको ज़रूरत के टाइम पे जो है वो क्या नाम है, उनकी ज़रूरत पूरी हो रही आप है। जैसे भाई आते हैं तो हेल्प हो नहीं जाती नहीं है। नहीं, बस मैं तो चाहता हूँ कि हम ऐसे ही काम करते रहें, लोगों की हेल्प करते रहें, सेवा करते रहें, मार्केटिंग लाइन के अंदर भी और इस लाइन के अंदर भी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देखो, अगर ऊपर वाला हमें दे रहा है तो हमें उधर देने में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है, नहीं ठीक है ना। आती। तो पैसा लेके तो किसी ने भी साथ जाना तो है नहीं, जाना तो सब है। यहाँ पे ही रह जाएगा। कहीं ना कहीं हमें ज़रूर मतलब कि ये एक ना पार्टनरशिप टाइप बना लेनी चाहिए कि बिल्कुल। अपनी इनकम की इतने % मैंने यहाँ पे देने ही देना देने देना हैं, है। सोशली मैंने कहीं ना कहीं डोनेट करने ही करने हैं, चैरिटी के लिए या हेल्प के लिए मैंने ज़रूर देने ही देने देना हैं, है। जिसकी वजह से एक ना ऊपर वाले की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है, ब्लेसिंग आपकी मिलता है। आपकी काम में बड़ी बड़ी ज़्यादा बरकत होती है, आपकी इनकम में बड़ी ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो हो जाती है। तो चलो ऐसे करते चलो करते हर आराम इंसान आराम की से। ऐसी सोच हो तो दुनिया में कोई रात को ना भूखा सोए, बिल्कुल ना ही बिल्कुल बीमारी कारण तड़पे बिल्कुल, हुए। मैं तो कहता हूँ सोच बनानी चाहिए सबको, ज़रूर बनानी चाहिए अपने आप को देख के। जब कभी भी ऐसी जैसी सोच बनाना ना, तो सबसे पहले अपना पास्ट ज़रूर हमें देखना है, यार हम क्या थे। आज अगर हमें ऊपर वाले ने उधर से इधर तक पहुंचाया है तो वो उसकी ब्लेसिंग की वजह से है। तो अगर हम उसकी ही इनकम में से इतना पार्ट हम करते हैं, चैरिटी डोनेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इनकम बढ़ रही है और अंदर से जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी ना, खुशी जो होगी ना, वो बहुत ज़्यादा, दुआएं जो मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा मतलब कि मैटर करती। पैसे से बड़ी जो है वो दुआ है आज की डेट में। दुआ है जो आपको, जहाँ पे पैसा काम नहीं आएगा ना, वहाँ पे वह दुआ दुआएं काम आ काम है। जाएगी, वहाँ पे दुआएं काम आ जाती हैं। मेरा तो यही मानना है कि आपको क्या लगता है ज़रूर। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में एडवांटेजेस भी हैं तो डिसएडवांटेज भी है? हाँ देखो, क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एडवांटेजेस की बात की जाए, ये सारी एडवांटेजेस हैं कि हम देखो, नेटवर्क मार्केटिंग का ना मैं सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे ना रिलेशंस बिल्ड होते हैं। जैसे कभी भी हम आपस में एक दूसरे को मिल नहीं पाना था हमने कभी भी, बड़ी नेटवर्क के थ्रू ही, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे की सोच की वजह से हम लोग जो एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पे हमारे रिलेशंस बिल्ड होते हैं बंदे के साथ, हम हेल्प करते हैं उसकी, वो हमारी टीम वर्क के अंदर क्या होता है, जब टीम बिल्ड होती है ना, एक दूसरे की हेल्प से एक दूसरे की इनकम जो है वो बिल्ड होती है। तो बड़े सारे नेटवर्क मार्केटिंग के एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस तब आ जाते हैं जब हम उसको गलत मतलब गलत वे में ले जाते हैं, जब हम गलत लोगों के साथ कमिटमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिसएडवांटेजेस ना क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो हमें कभी नहीं करना है। हमेशा प्रॉपर गाइड करके अगर हम सामने वाले को अपने साथ जोड़ते भी हैं, अपनी टीम के साथ भी जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको वहाँ पे बेनिफिट होगा और वो उस चीज़ को पॉजिटिव भी जो है वो लेगा। यूथ को कोई मैसेज की जो जैसे मैंने अब पहले भी बात की कि अभी जो दौर चल रहा है एनएफटी वगैरह का, बिटकॉइन वगैरह का, तो सारे सोचते हैं कि यार हम पैसा लगाएं, हमारे पास भी पैसा आए, इनकम आए। तो उनको कुछ बताना चाहोगे देखो आप कि नॉलेज सबसे पहले लें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, नॉलेज की बात है। दूसरा अगर आप इन्वेस्ट करते भी हो तो एटलीस्ट वो सरप्लस अमाउंट इन्वेस्ट करो, जो अगर कहीं ना कहीं अगर चले भी जाए तो आपको दुख दुख ना। तकलीफ ना हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो आपके पास पड़ा है मतलब कि 10 रुपये, आपने 10 के 10 ही वहाँ पे लगा दिए और कुछ भी हो गया, बैकअप है है नहीं, ना, बिल्कुल। कुछ भी हो गया, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को लेके बड़ा पछताओगे। फिर कई बंदे उस चीज़ को लेके, आपकी वाली बात, सुसाइड तक पे आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, चले यार मैंने जाते ये हैं। किया, मैंने ये सोच ली थी। कोई ज़रूरत नहीं है इतना मतलब कि बड़े बड़े अमाउंट्स ये वो करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हर एक चीज़ का एक दौर होता है, ट्रेंड होता है। ये अभी क्रिप्टो का दौर चल रहा है, क्रिप्टो का प्रोजेक्ट्स का दौर चल रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट्स के दौर चल रहे हैं, तो जेन्युइन प्रोजेक्ट्स भी हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हम करके अच्छा खासा रिटर्न्स भी ले सकते हैं। बट वही है कि हम अगर उसको स्टडी करें तो, स्टडी अगर हम उसको करें तो, ऐसा नहीं कि देखा और उसको देखा, उसको इतना आ रहा तो जाके छलांग लगा दी, वो चीज़ कभी कभी नहीं करनी चाहिए। देखो देखी बढ़िया आजकल। हाँ देखो देखी बड़ी है, देखो देखी बड़ी है। बड़ी जल्दी मतलब कि लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, हाँ यार इसको ये आ रहा है मैं भी कर लेता हूँ, मुझे भी आ जाएगा, मुझे भी आ है रहा ना। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने एक नॉलेज दी हमारी ऑडियंस को, व्यूअर्स को। तो बड़ी खुशी हुई विवेक जी, आप इधर अपना टाइम निकाल के आए। थैंक यू सर, थैंक बहुत यू, बहुत थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू, आपका। थैंक यू सो मच। ये थे आज के हमारे गेस्ट। जैसे कि इन्होंने बताया कि एडवांटेजेस बताए, डिसएडवांटेजेस बताए,
क्योंकि काफ़ी सारे में मैसेज आ रहे थे कि आज का जो टाइम चल रहा है NFT बिटकॉइन वगैरह यूबिटकॉइन वगैरह चल रहा है, तो ज़रूर इस चीज़ पे नॉलेज मिलनी चाहिए कि कई लोग ऐसे स्कैमर्स के हाथ फंस जाते हैं, ऐसे फ्रॉड लोगों के मुंह लग जाते हैं कि जो उनको ऐसे मिसगाइड करते हैं। तो जैसे भाई साहब ने बताया कि पहले कोई भी चीज़ करनी हो, शुरुआत करनी हो, चाहे आप बिजनेस के रिलेटेड करो, किसी के साथ कोई अपना बिजनेस खोल रहे हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में कोई वो स्टार्टअप करना चाहते हो, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है नॉलेज। बिना नॉलेज से कोई भी ऐसा स्टेप ना लो कि जो कि हमें ऐसा हार्मफुल रहे, हानिकारक रहे कि जिससे हम बर्बाद हो जाएं। ऐसे ठग्गों से बचो। पहले कोई भी चीज़ करने से पहले नॉलेज की ज़रूरत है कि पहले हम नॉलेज लें। तो जैसे भैया ने बताया तो बहुत बढ़िया बातें बताई। तो आप भी ऐसे जुड़े रहे। अगर आप में से कोई पैसा लगाना चाहता है, जिसके पास बैकअप है तो आप लगा सकते हो। अगर जिसके पास नहीं है कि हाँ एक दूसरे को देखे कि मेरे फ्रेंड को आज 20 लाख रुपए आ रहे हैं तो मैं भी लगाता हूँ, तो क्या पता 20 लाख उसने 10 साल में कमाए हो, 20 साल में कमाए हो, वो चीज़ कोई नहीं बताएगा। पर हाँ ये पता है कि 20 लाख उसने कमाए हैं, बिल्कुल, कि थर्ड पर्सन है, वो फलाने बंदे का दोस्त था, उसने वो वाली गाड़ी ली है तो मैं भी ऐसे करता हूँ। तो जिसके पास बैकअप ही नहीं होगा, 10 लाख होगा, 10 लाख लगा दिया कि हाँ जी मैं भी गाड़ी ले पाऊंगा, तो कल को वो डूब गया। किसी कंपनी का बाली बारिश पता ही नहीं कौन है कौन नहीं है, कैसे चल रही कैसे नहीं, उन कंपनियों में पैसा लगा दिया तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। बिल्कुल 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 सही बात है। तो ज़रूर इन चीज़ों से बचें और हमारा पॉडकास्ट देखते रहें देसी भाई तरुण के साथ। नमस्कार।